नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा जो कि दिन रात मेहनत करता है सफलता प्राप्त करने के लिए। दिन रात उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता और बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है सफलता के लिए, पर फिर भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। अंत में हार कर वो, जब उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है दिन रात वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भी, तो वो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जाता है। और जैसे ही वो खाई में कूदने वाला रहता है तो भगवान जी प्रकट होते हैं, साधु वेश में भगवान जी प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, बच्चा तुम ये क्या करने जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपने इस जीवन को, जो 84 करोड़ योनि में भटकने के बाद मिलता है ये मनुष्य जीवन, इसे समाप्त करने जा रहे हो? तो वो बच्चा रोने लगता है और बोलता है, क्या बताऊं मैं बाबा, मैंने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की, इतने ना दिन देखा ना रात देखा, हमेशा मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अतः हताश होकर मैंने ये कदम उठाया कि अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। फिर भगवान वेश में जो साधु बाबा रहते हैं वो उसे समझाते हैं, बेटा कभी तुमने ताड़ का, जो बांस का पेड़ होता है, और अन्य पेड़ों में तुलना की है? दोनों में क्या अंतर होता है? उसने कहा, हाँ बाबा, मैं एक किसान का बेटा हूं तो मैं इस दोनों में अंतर जानता हूं। जो अन्य पौधे रहते हैं वो तो बहुत जल्दी ही उगने लगते हैं, लेकिन जो बांस का पेड़ रहता है वो 4-5 वर्षों के बाद उगना शुरू होता है। 4-5 वर्षों तक हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर कोई पेड़ भी लगा हुआ है, तभी उसकी पत्ती दिखती है। तो साधु बाबा ने पूछा, अब समझ में आया बेटा? और जब ये बताओ, जब ये बांस का पेड़ बढ़ना शुरू करता है तो अन्य पौधों की तुलना में ही बढ़ता है या बहुत ऊंचाई तक जाता है? तो उसने कहा, नहीं बाबा, और पेड़ की तो ऊंचाई एक निश्चित रहती है, पर ये जो बांस का पेड़ रहता है वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। तो साधु बाबा ने कहा, अब यही बात समझने वाली है बेटा, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, हमें इस प्रकृति से सीखना चाहिए। अन्य पौधे जो जिनकी जितनी जल्दी ग्रोथ हुई, जितनी जल्दी पनपे, पर उनकी ऊंचाई एक सीमित ही ऊंचाई रह गई। लेकिन बांस का पेड़ जो कि थोड़ा 5 वर्षों के बाद, थोड़ा इंतजार करने के बाद अपने को पूरी तरह पनपने देने का अवसर दिया उसने, और फिर जब उसकी लंबाई बढ़ी तो अन्य पेड़ों के तुलना में कितनी ऊपर पहुंच गई। ऐसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है बच्चा। हमें कभी जीवन में हताश नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी चीज में टाइम लग रहा है, हमें समय लग रहा है उस चीज में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है। इसका कदापि अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त ही नहीं कर सकते। जो एक प्रार्थना ज्यादातर सभी बच्चों के स्कूल में कराई जाती है, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है बच्चों, ये लाइनें, इस प्रार्थना की लाइनें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, और हमें इसे कभी भूलना नहीं है। सफलता एक न एक दिन जरूर हमें मिलेगी, बस हमें अपने लक्ष्य की ओर कार्य करते रहना है। ठीक है, तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को मेरी यह बात भी जरूर समझ में आएगी, जैसे उस बच्चे को प्रभु की बात समझ में आई। आप लोग भी अपने सफलता के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। तो हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं बिना समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग करना सिखाया, संख्या रेखा पर और बिना संख्या रेखा पर।
फिर असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग संख्या रेखा पर और बिना संख्या रेखा पर करना सिखाया। तो आज हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग, जिसमें हमने दोनों परिमेय संख्याओं का जो हर है उन्हें ऋणात्मक लिया है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये -9 बटे -10 था, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि माइनस जब 1 का गुणा इसमें करते हैं तो इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो अगर हम यहाँ पर -2 या -2 लिख देते हैं तो ये कैंसिल करके हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब -2 का भी मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो -9/-10 है, इसमें हमने -1 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, -9 हो जाएगा। सॉरी, माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। 9 1 का 9, यहाँ पर भी माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, और 10 1 का 10। तो यहाँ पर हमारा क्या लिख सकते हैं, अब हमारा हो जाएगा 9/10। ठीक है, अब इसमें देखिए 2/-15 है, क्योंकि अगर हमारी हर ऋणात्मक है, जब तक हम उसे धनात्मक नहीं बनाएंगे हमारा योग संभव नहीं है। तो जब कभी भी हमारा हर ऋणात्मक दिया रहता है तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि वो ऋणात्मक हर को हम धनात्मक कैसे बनाएं। तो ये 2/-15 है, इसमें भी हम -1 का ऊपर -1 का नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, 2 1 का 2, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 15 1 का 15। यह हमारा हो गया -2/15। ठीक है, अब आगे क्या करना है पता ही है आप लोगों को, बहुत से लोगों को तो समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ भी समझे, प्लस मेरी पिछली वीडियो भी जाकर देख ले, उन्हें सारी चीजें जरूर क्लियर हो जाएंगी। तो ये 9/10 है, ये प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -2/15 हो गया। अब हमें क्या करना है, या तो हम समान भिन्न बनाकर समान हर बनाकर कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं, हर का लासा निकाल सकते हैं, है ना। तो हम हर का लासा निकाल लेते हैं, 10/10 और ये 15 का लासा निकालेंगे तो ये हमारा 2 से पहले कटेगा, 2 पंजे 10 और ये 15। अब ये देखिए कि 5 और 15 किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, इसे हम 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, और ये 3 एकम 3। हमारा लासा क्या आया, 2 पंजे 10, 10 तिहाई 30, 2 पंजे 10, 10 तिहाई 30, 30 हमारा लासा आ गया है। ठीक है, 30 हमारा यहाँ पर लासा आया। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को लिखकर भी बताया था कि कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 10 का हम 30 में भाग दे देंगे, 10 का 30 में भाग देंगे, 10 तिहाई 30, ये कट गया। अब इस 3 को क्या करेंगे, 9 में गुणा कर देंगे, क्या हो गया हमारा, 9 त्रिक 27। ठीक है, अब सेम इसी तरह इधर भी करेंगे, 15 दूनी 30, 15 का 30 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। ये हमारा आ जाएगा 27, क्योंकि प्लस संख्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, और ये माइनस वाली संख्या है, मतलब निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर है। तो प्लस का चिन्ह लगाकर 27 में से 4 घटाएंगे,
हमारा आ जाएगा 23/30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब एक चीज हमें क्या मिलती है, हमने समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग और असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग दोनों कैसे करते हैं, दोनों ही करना सीखा। तो हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, जो समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग होता है, समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग, जैसे 2/7 प्लस 3/7 है, इनका योग कैसे करते हैं, 7 इधर रख दिया, 2 और 3 को ऐसे लिख दिया, 2 और 3 मिलकर 5/7 हो गए। तो इससे हमें ये सूत्र मिलता है कि दो परिमेय संख्याएं P/Q, ये P/Q R/Q का जो योगफल होगा वो Q, मतलब दोनों को हर को एक बार यहाँ पर लिख देंगे और P और R जो दोनों संख्याएं अंश हैं उसको लिखकर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, और असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का, इसे तो मैंने अभी हल करके आपको दिखाया भी है कि जो असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग होता है, यदि एक संख्या, क्योंकि इसमें दोनों ही संख्या क्या रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, एक ये है एक ये है, इससे A/B और C/D दो परिमेय संख्याएं लिया। तो योग करने से पहले क्या करते हैं, P/Q R/Q, जैसे हमारा क्या था, ये 27/30 आया था, ये 27 माइनस ये 4/30 आया था, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 27/30 और माइनस 4/30, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हम लोग इस तरह लिखते हैं बेटा, उसे इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे क्या था, 2/7 था प्लस 3/7 था, तो इसे हम लोग 2 + 3/7 लिख देते हैं ना। उसी तरह अगर इस तरह रहता है हमारी संख्या तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम उसी तरह अगर इस तरह हमारा है लिखा हुआ तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग करने से पूर्व उन्हें P/Q और R/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां पर ये जो ये B है और ये D है, इसका लासा क्या होता है, Q होता है। ठीक है, और यदि P/-Q है, ये क्या था, P/Q के रूप में है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, -P/Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारा -P/-Q है, अगर ये हमारा ऐसे है -9/-10, तो हम इसे डायरेक्ट 9/10 भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय माता दी।